ओम शांति। आज का दिन 5 जून पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्योंकि आज जो इकोसिस्टम पूरा का पूरा सारे विश्व भर में हो गया है, इसने अपनी एक उल्टी ही दिशा पकड़ ली है। हम लोगों ने विकास की तरफ तो ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश अधिक मात्रा में कुछ करते चले गए। और विकास और विनाश यह जो हुआ, इसकी वजह से रेस्टोरेशन पूरा का पूरा जो हम चाहते थे कि ये बना रहे इकोसिस्टम में, यह नहीं बना रह सका। और अब आज आवश्यकता ये है कि हम इकोसिस्टम को इसको एक ठीक से रेस्टोर करें। वास्तव में मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमें ख्याल आता है कि जब 1972 में पहले कोई इसका नाम भी नहीं जानते थे, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का, उस समय स्टॉकहोम में जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर एक ही प्रधानमंत्री पूरे विश्व भर से गई थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उन्होंने उस समय कहा था कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट पॉल्यूशन। गरीबी जो है सबसे खराब प्रदूषण है, और गरीबी के कारण ही मनुष्य जंगल काटता है, लकड़ी काटता है और अनेक ऐसे काम करते हैं जो पर्यावरण के विरुद्ध दिशा में चले जाते हैं। तो उसके बाद जैसे लगभग सभी लोग भूल ही गए इस बात को, और फिर याद आया 1992 में जब विश्व की एक सबसे बड़ी उस समय तक की कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। और उस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकली थी कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण एक ये है, वो ये पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो इस बात को और ज़्यादा एनलार्ज करता है, बताता है, उसका कारण हमारा अपनी लाइफ स्टाइल है। मनुष्य की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि उस लाइफ स्टाइल में उसका लग्जरी ओरिएंटेशन ज़्यादा होता चला जा रहा है। और इस कारण से जब वास्तव में 3 शब्द के ऊपर उसका पूरा जीवन ही आज टिक गया है, वो है 3: भ्रम, भय और भोगवाद। भोगवाद पर तो पूरी दुनिया टिकी है, और आज का मनुष्य तो पूरा देख ही रहा है भोगवाद कि किस दिशा में उसे ले जा रहा है। और इसके साथ ही साथ 2 चीज़ और है। एक है भय, और भय तो आप देख ही रहे हैं कि इस कोरोना ने, कोविड ने कितना भय का वातावरण, निराशा का वातावरण चारों तरफ पैदा कर दिया है। और इसका एक मुख्य कारण है भ्रम। भ्रम के किस बात का? केवल हम अपने को अपना शरीर के आधार पर ही अपने को सब कुछ समझ बैठे हैं। वास्तव में हम केवल शरीर ही नहीं हैं। हाँ, शरीर हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। और यह जो भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूँ और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, कोई बात नहीं विशेष, तो इसने हमें काफ़ी भ्रमित कर दिया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़ते चलें, और जितना जितना हम सही दिशा की ओर बढ़ते चलेंगे, उतना उतना हम ये महसूस करते जाएंगे कि केवल विज्ञान ही सब कुछ नहीं, लेकिन विज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सब मानते हैं, विज्ञान भी मानता है कि पशु पक्षी होते हैं, पशु आदि गाय भैंस, उन्हें बहुत प्यार से पाला जाए, अगर बहुत प्यार भरा हाथ उनके पीठ पर रखा जाए तो वो दूध ज़्यादा देते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को बड़े प्रेम से हम जल देते हैं, उनको दृष्टि देते हैं, और उनकी तरफ जब हम इस दिशा की ओर कार्य करते हैं तो देखा गया है उनका बढ़ाव और तेज़ी से होता है, और जीवन में वो हमें और अधिक देते हैं जितना कि हम शायद कभी एक्सपेक्ट भी न किया होगा।
तो इसलिए आवश्यकता भारतीय संस्कृति की तरफ थोड़ा सा अपना झुकाव लाने की है कि हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ जब झुकाव आएगा तो उस झुकाव के साथ साथ फिर हमारा जब होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट होगा तो ये कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से अगर आई भी है तो उतनी तेज़ी से ये निकलेगी भी। भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारा परिवार है, पृथ्वी परिवार है, लेकिन इसे हम परिवार न समझ करके हम ऐसा समझ बैठे हुए हैं कि ये जो पूरा वसुधा है इसको हम ही चला रहे हैं, मनुष्य ही, और जितने पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे प्रकृति आदि है ये सब एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एक परिवार है और ये सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। किस तरीके से हम सब जानते हैं, जैसे पौधा होता है, ज़मीन में बो दो, बीज बो दो, पौधा पैदा होता है और फिर वो जीवन पर्यंत वो माता के साथ, धरती माता के साथ लगा रहता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, जब बच्चा मनुष्य का, तो वो फिर 2 हाथ 2 पैर से चलता है, 4 से पशु की तरह, और इस प्रकार से वो हमारी फैमिली के एक सेकंड यंगेस्ट मेंबर हो गए। और जब वो और बच्चा बड़ा होता है, मनुष्य होता है पूरा, तब उसके अंदर 2 पैर से चलता है और सारे कार्य करता है और वो एल्डेस्ट मेंबर परिवार का हो जाता है। अब देखिए ये एल्डेस्ट मेंबर और कहाँ यंगेस्ट मेंबर, पेड़ पौधे वगैरह वो जीवन पर्यंत वहीं लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यंगेस्ट मेंबर उन्हें नहीं समझते और उनका विनाश करते रहते हैं, जंगल कटते रहते हैं और इस प्रकार से विकास के नाम पर ऐसा कार्य होता जाता है जो पूरे पर्यावरण को बिगाड़ देता है। तो आज आवश्यकता एक इस बात की है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की तरह बात करें, और साथ ही साथ एक और सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति ने दिया है, जियो और जीने दो। हम खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें, यानी सबको बराबर की तरीके से बिहेव करें, आदर सत्कार के साथ उनसे व्यवहार करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो एकदम, जब आदर सत्कार पूरा का पूरा हर एक कोई पाएगा तो एक दूसरे के लिए संबंधों में प्रेम रहेगा, कहीं कटुता नहीं रहेगी, और इस प्रकार से पूरा परिवार के अंदर, समाज के अंदर प्रेम व्याप्त होगा। ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है, तो ये पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम सब खेल रहे हैं। और ये 5 तत्व जो हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, किसी विचारक ने ठीक ही बोला है, वास्तव में प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक तरीके से पूरे संसार का संचालन करते हैं। किस प्रकार से कि भगवान कहते हैं, परमात्मा, गॉड, भगवान, तो भ डिनोट करता है भूतल पृथ्वी का, ग गगन का, व वायु का, व के आगे जो डंडा है अ वो अग्नि, और न नीर, यानी जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये 5 ही जैसे 5 तत्व हैं, और साथ ही साथ भगवान परमपिता परमात्मा ईश्वर को भी ये जैसे डिनोट करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है आज कि हम पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम आगे बढ़ते चलें, और आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे समाज की तरफ अपने कदम बढ़ाएं जहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग शोक आदि नहीं होगा, और साथ ही साथ जो आज का दिन है पर्यावरण प्रदूषण के लिए विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसको भी यथार्थ रीति से हम मना सकेंगे, और उसको मनाने के साथ हम फिर से उसी को रेस्टोर करें, उसी प्रकृति को जो काफ़ी अरसे पहले थी। और हमने जो सुना है, भारत जो सोने की चिड़िया थी, जहाँ सब प्रकार के सुख शांति थे, क्यों ना हम फिर से
उस दिशा की ओर कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हैं। इसे केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि सुनकर है इसमें अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी देंगे और उन वैल्यूएबल सजेशंस के आधार पर हम सब आगे बढ़ते हुए एक नई दिशा की ओर और अपने कदम बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।